नमस्कार दोस्तों, मैं प्राध्यापक बहिरम देवेंद्र, महाराजा जीवाजीराव शिंदे महाविद्यालय श्रीगोंदा हिंदी विभाग, आप सभी लोगों का आज के काव्य पाठ में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की कविता है देश कागज पर बना नक्शा नहीं होता, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी की यह सुप्रसिद्ध कविता है। हिंदी साहित्य की यह एक विशेष बात रही है कि वह तत्कालीन समस्याओं के साथ साथ हम लोगों को समय समय पर आगाह करता आया है। इन कविताओं ने आगाह किया है कि हमारे देश के प्रति हमें कैसे जागरूक रहना चाहिए, चाहे सत्ताधारी हो, चाहे जनता हो और चाहे सर्वसामान्य नागरिक हो, कोई भी हो। और हिंदी कविता का उद्देश्य, हिंदी कविता के इतिहास में हम लोग देखें तो राष्ट्रीयता की भावना निर्माण करने की ताकत, शक्ति हमेशा हिंदी कविता में रही है। क्या स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद हमें राष्ट्रीय प्रेरणा की आवश्यकता रही। हमारे चाहे पाकिस्तान हो, चाहे चीन हो, सबके साथ युद्ध हुए और इन युद्धों में हम लोग हमेशा अपनी शक्ति का प्रदर्शन करते रहे। क्या सिर्फ देश के जो दुश्मन देश होंगे, जो शत्रु देश होंगे, मतलब वो लोग हमें शत्रु मानते होंगे, उनके साथ हमारा संघर्ष होता रहे और उनके खिलाफ बोलने से ही देशभक्ति नहीं होती। देशभक्ति या राष्ट्रीयता की नई परिभाषा जिन कवियों ने दी है, उन कवियों में सुदामा पांडे धुमिल, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, दुष्यंत कुमार, इन सब का नाम लेना आवश्यक है। हिंदी साहित्य के ऐसे ही सशक्त नाटककार, सशक्त उपन्यासकार और सशक्त कवि के रूप में जिनका नाम बड़े आदर से लिया जाता है, वह है सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। दोस्तों, हम उनका संक्षिप्त परिचय देखेंगे। हम सभी लोग जानते हैं सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, जिनका जन्म 15 सितंबर 1927 जिला बस्ती उत्तर प्रदेश में उनका जन्म हुआ। उनकी मृत्यु 23 सितंबर 1983 को हुई। दोस्तों, हम सभी लोगों को पता होना चाहिए कि ये प्रसिद्ध कवि, पत्रकार, लेखक रहे हैं और पत्रकार होने के कारण समकालीन परिस्थितियों के साथ वह हमेशा संघर्ष करते रहे हैं। इनकी मुख्य रचनाओं में खूंटियों पर टंगे लोग काव्य संग्रह, पागल कुत्तों का मसीहा लघु उपन्यास और उनका प्रसिद्ध नाटक बकरी, और बाल साहित्य में इन्होंने बतूता का जूता यह भी लिखा है। इनके बहुत सारे काव्य संग्रह प्रसिद्ध हुए हैं। हम लोग जान ले दोस्तों कि इन्होंने वाराणसी के क्वींस कॉलेज में पढ़ाई की है, एमए तक इन्होंने पढ़ाई की है। इनकी कविताओं को, इनके साहित्य को साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त है। इन्होंने यात्रा वृत्तांत भी लिखे हैं। मैं एक विशेष टिप्पणी के दौर पर यह भी कहूंगा, अगर आप इनके नाटक पढ़ते हैं और इनका मंचन देखते हैं तो उनमें सुप्रसिद्ध नाटक इनका बकरी हमारे देश की परिस्थितियों पर सबसे बड़ा व्यंग्य करता है, वार करता है, और ऐसा सुप्रसिद्ध नाटक इन्होंने बकरी लिखा है। तो आप लोगों को मौका मिले तो जरूर ये नाटक देखिएगा। आज इनका परिचय हम लोगों ने देखा। हम लोग ये देखेंगे कि एक कवि अपने देश के प्रति कितना जागरूक होना चाहिए और वह अपनी कविता के माध्यम से हम लोगों में किस प्रकार देश प्रेम की भावना निर्माण करते हैं। ये उदाहरण अगर देखना है तो आज की कविता का पाठ, सबसे पहले मेरी विनती है आपसे कि सबसे पहले हम इस कविता का पाठ करेंगे। पाठ करने के बाद इसका विश्लेषण करेंगे, क्योंकि इस कविता को ऐसे समझा नहीं सकता कि एक एक लाइन लो फिर उसका विश्लेषण करो। कभी भी किसी भी कविता या किसी भी पाठ का विश्लेषण लाइन टू लाइन या पंक्तिबद्ध तरीके से हम लोग नहीं कर सकते। कभी कभी उस पूरी कविता को शांति से सुनना आवश्यक होता है। तो सबसे पहले मैं इस कविता को आपके सम्मुख प्रस्तुत करूंगा। इसका चिंतन कीजिए, मनन कीजिए और आप अपने अपने अर्थ अधिग्रहित कीजिए।
उसके बाद हम लोग इस कविता का पंक्तिबद्ध तरीके से विश्लेषण करने का प्रयास करेंगे। दोस्तों, आज हिंदी के सुप्रसिद्ध कवि सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी की हम लोगों को यह कविता यह स्मरण दिलाती है कि इस कविता को पढ़ने के बाद क्या हम लोग शांति से सो सकते हैं। सुनते हैं सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की कविता देश कागज पर बना नक्शा नहीं होता। कवि कहते हैं, कवि सहज भाव से कहते हैं, लेकिन वह चिंतनीय है। वह कहते हैं, यदि तुम्हारे घर के एक कमरे में आग लगी हो, यदि तुम्हारे घर के एक कमरे में आग लगी हो, तो क्या तुम दूसरे कमरे में सो सकते हो? यदि तुम्हारे घर के एक कमरे में आग लगी हो, तो क्या तुम दूसरे कमरे में सो सकते हो? यदि तुम्हारे घर के एक कमरे में लाशें सड़ रही हो, यदि तुम्हारे घर के दूसरे कमरे में लाशें सड़ रही हो, तो क्या तुम दूसरे कमरे में प्रार्थना कर सकते हो? क्या दूसरे कमरे में प्रार्थना कर सकते हो? यदि हां, तो मुझे तुमसे कुछ नहीं कहना है। यदि हां, तो मुझे तुमसे कुछ नहीं कहना है। देश कागज पर बना नक्शा नहीं होता कि एक हिस्से के फट जाने पर बाकी हिस्से उसी तरह साबुत बने रहे और नदियां पर्वत शहर गांव और नदियां पर्वत शहर गांव वैसे ही अपनी अपनी जगह दिखे, अनमने रहे। यदि तुम यह नहीं मानते, यदि तुम यह नहीं मानते, तो मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना है। देश कागज पर नक्शा नहीं होता कि एक हिस्से के फट जाने पर बाकी हिस्से उसी तरह साबुत बने रहे और नदियां पर्वत शहर गांव वैसे ही अपने अपनी जगह दिखे, अनमने रहे। यदि तुम यह नहीं मानते, तो मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना है, तो मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना है। इस दुनिया में आदमी की जान से बड़ा कुछ भी नहीं, न ईश्वर, न ज्ञान, न चुनाव। न ईश्वर, न ज्ञान, न चुनाव। कागज पर लिखी कोई भी इबारत फाड़ी जा सकती है, कागज पर लिखी कोई भी इबारत फाड़ी जा सकती है और जमीन की 7 परतों के भीतर गाड़ी जा सकती है, और जमीन की 7 परतों के भीतर गाड़ी जा सकती है। जो विवेक खड़ा हो लाशों को टेक, वह अंधा है। जो शासन चल रहा हो बंदूक की नली से, हत्यारों का धंधा है। जो विवेक खड़ा हो लाशों को टेक, वह अंधा है। जो शासन चल रहा हो बंदूक की नली से, हत्यारों का धंधा है। यदि तुम यह नहीं मानते, यदि तुम यह नहीं मानते, तो मुझे अब एक क्षण भी तुम्हें नहीं सहना है। याद रखो, एक बच्चे की हत्या, एक औरत की मौत, एक आदमी का गोलियों से चिथड़ा तन। याद रखो, एक बच्चे की हत्या, एक औरत की मौत, एक आदमी का गोलियों से चिथड़ा तन किसी शासन का ही नहीं, संपूर्ण राष्ट्र का है पतन। किसी शासन का ही नहीं, संपूर्ण राष्ट्र का है पतन। देश कागज पर बना नक्शा नहीं होता, देश कागज पर बना नक्शा नहीं होता। ऐसा खून बहकर धरती में जज्ब नहीं होता, ऐसा खून बहकर धरती में जज्ब नहीं होता। आकाश में फहराते झंडों को काला करता है, आकाश में फहराते झंडों को काला करता है। जिस धरती पर फौजी बूटों के निशान हो, जिस धरती पर फौजी बूटों के निशान हो और उन पर लाशें गिर रही हो, वह धरती यदि तुम्हारे खून में आग बनकर नहीं दौड़ती, वह धरती यदि तुम्हारे खून में आग बनकर नहीं दौड़ती, तो समझ लो तुम बंजर हो गए हो,
तुम्हें यहां सांस लेने तक का नहीं है अधिकार। तुम्हें यहां सांस लेने का तक नहीं है अधिकार। तुम्हारे लिए नहीं रहा यह अब संसार, तुम्हारे लिए नहीं रहा अब यह संसार, तुम्हारे लिए नहीं रहा अब यह संसार। आखिरी बात बिल्कुल साफ, किसी हत्यारे को कभी मत करो माफ। चाहे हो वह तुम्हारा यार, चाहे हो वह तुम्हारा यार, धर्म का ठेकेदार, चाहे लोकतंत्र का स्वनाम धन्य पहरेदार, चाहे लोकतंत्र का स्वनाम धन्य पहरेदार। देखा दोस्तों किस प्रकार कवि ने अपने देश के बारे में, देश की स्थिति के बारे में अपने विचार व्यक्त किए हैं। वे कहते हैं यदि तुम्हारे घर के एक कमरे में आग लगी हो तो क्या तुम दूसरे कमरे में सो सकते हो? यदि तुम्हारे घर के एक कमरे में लाशें सड़ रही हो तो क्या तुम दूसरे कमरे में प्रार्थना कर सकते हो? यदि हां तो मुझे तुमसे कुछ नहीं कहना है। दोस्तों इस बात की ओर ध्यान दो, यहां देश जनता से बनता है, देश हम लोगों से बनता है। देश का हर नागरिक देश के लिए जिम्मेदार है। कुछ अघटित हमारे पड़ोस में घट रहा है, कुछ बुरा हमारे पड़ोस में घट रहा है, नहीं तो उस गली में आग लगी है, हमें क्या? उस जगह पर दुर्घटना हुई, हमें क्या? किसी दूसरे बेटे का एक्सीडेंट हुआ, हमें क्या? लेकिन ये घटनाएं, दुर्घटनाएं, बुरी आदतें, व्यसनाधीनता, ये सब कुछ हमारे घर तक आ सकता है। कवि ने आगे जो कहा है, देश कागज पर बना नक्शा नहीं होता कि एक हिस्से के फट जाने पर बाकी हिस्से उसी तरह साबुत बने रहे, वैसे ही अपनी अपनी जगह दिखे अनमने रहे। यदि तुम यह नहीं मानते तो मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना है। ये कवि ने बहुत बड़ी वेदना कही है। चाहे भारत पाकिस्तान विभाजन हो, चाहे जिलों का विभाजन हो, चाहे राज्यों का विभाजन हो, अरे देश कागज से नहीं बनता, देश आत्माओं से बनता है, अपने जीवन से बनता है, हमारे रिश्तेदारों से बनता है, हमारे परिवारों से बनता है, देश समाज से बनता है। अरे इन समाज के बारे में सोचो, या किसी कागज पर लिखी हुई इबारत नहीं है। देश की दिशाएं बदलने का अधिकार जिन लोगों ने अपने हाथ में लिया था, उन लोगों ने कभी सोचा नहीं कि हम लोगों ने क्या किया है। अरे जितने भी विभाजन हुए हैं, इन विभाजनों ने देशभक्त कम और मुजरिम अधिक पैदा किए हैं। क्यों किए, क्यों निर्माण हुए, इसके बारे में हमने सोचा नहीं है। इसलिए देश कागज पर लिखा या बना नक्शा नहीं होता। कभी भी निर्णय लेने से पहले लोग सोचते नहीं हैं कि हम क्या तोड़ रहे हैं। अरे सीधी सी बात है दोस्तों, एक पिता अपने दो बच्चों में जब बंटवारा करता है, बच्चे बीच में दीवार बना देते हैं, वह दीवार पिता के सीने पर होती है। बड़ा बेटा, छोटा बेटा, ये जो दीवार बना देते हैं ना, तो इस दीवार का बोझ कभी देश सह नहीं सकता। मरते मरते वह पिता भी उस दीवार के बोझ को लेकर मरता है। इसीलिए हम लोगों में धर्म, जाति के नाम पर, भाषा के नाम पर प्रांतीयता की बात हम लोग करते हैं, तो ये सारी झूठी बातें हैं। क्योंकि आपका एक निर्णय इतनी बड़ी नफरत की रेखा को पैदा करता है, जिससे कभी देश नहीं बनता। देश हमेशा टूट जाता है। और देश कहाँ टूटता है? देश आत्माओं में टूटता है। इसकी ओर भी हमें ध्यान देना जरूरी है, क्योंकि देश कागज पर बना नक्शा नहीं होता। देश कागज पर बना नक्शा नहीं होता। बहुत सुंदर और बहुत बड़ी बात यहां पर सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी ने की है। आगे वे कहते हैं, इस दुनिया में आदमी की जान से बड़ा कुछ भी नहीं। ये भी ध्यान में रखिए, इस दुनिया में आदमी की जान से बड़ा कुछ भी नहीं। न ईश्वर, न ज्ञान, न चुनाव। कागज पर लिखी कोई भी इबारत फाड़ी जा सकती है और जमीन की 7 परतों के भीतर गाड़ी जा सकती है। इतिहास हम बनाते हैं खुद, लिखते हैं खुद। नियम बनाने वाला भी मनुष्य है, नियम तोड़ने वाला भी मनुष्य है। अरे आदमी की जान महत्वपूर्ण है, और आदमी की जान से
ज्यादा कुछ भी नहीं होता। आज पूरे विश्व में जिस बीमारी की बात हम लोग कर रहे हैं, उस समय हम सभी लोगों ने समझ लिया कि आदमी की जान सबसे बड़ी बात है। ना वहां तुम्हारा ईश्वर, ना तुम्हारा ज्ञान, ना तुम्हारा चुनाव कुछ भी काम आया दोस्तों। आगे कवि कहते हैं, जो विवेक खड़ा हो लाशों को टेक वो अंधा है। अरे आपका विवेक कहां पर है? सर्वेश्वर दयाल सक्सेना खुद पत्रकार थे, खुद पत्रकार थे। हमारे देश में अगर बुद्धिवादियों की, हमारे देश में नई विचारधाराओं की, हमारे देश में जिन लोगों ने अंधश्रद्धाओं पर अंधश्रद्धा निर्मूलन जैसे कानून पास किए, उन लोगों की हत्या होती है, लेखक पत्रकारों की हत्या होती है। कहां का विवेक है दोस्तों? शासन कोई भी हो, सत्ता किसी की भी हो, जो विवेक खड़ा हो लाशों को टेक वह अंधा है। जो शासन चल रहा हो बंदूक की नली से, हत्यारों का धंधा है। यदि तुम यह नहीं मानते तो मुझे अब एक क्षण भी तुम्हें नहीं सहना है। इतना स्पष्ट कवि कहते हैं, लेकिन यह कविता प्रासंगिक लगने लगे। यही तो हमारे देश की हार है, यही तो हमारी परिस्थितियों की हार है। आगे कवि कहते हैं, हमेशा ध्यान में रखे दोस्तों, विवेक कैसा होना चाहिए? विवेकशील बनिए। किसी भी बात पर भरोसा मत कीजिए। आप कभी मैनेज मत होइए। न्यूज आती है, आप बह जाते हो। आज तो बहुत भयंकर परिस्थिति है, हम सभी लोग जानते हैं। आज हम लोग व्हाट्सएप के दीवाने हो चुके हैं। आज इंटरनेट पर हम सब कुछ कर रहे हैं। आज पढ़ाई भी हमारी इस पर ही हो रही है। हम इस पर इतने डिपेंड हो गए, तो हम ज्ञान का भंडार भी आपको इस पर से ही दे रहे हैं। लेकिन फिर भी हमारी ये मूर्खता है, हमारी ये मूर्खता है। हम विवेक से कभी नहीं सोचते। सच क्या है, बुरा क्या है, सही क्या है, गलत क्या है, इसकी सोच हम में निर्माण करने की ताकत हमारे हर व्यक्ति में होनी चाहिए, हमारे हर नागरिक में होनी चाहिए। यह भी भावना कवि की है। आगे कवि बहुत सुंदर बात कहते हैं, याद रखो, एक बच्चे की हत्या, एक औरत की मौत, एक आदमी का गोलियों से चिथड़ा तन किसी शासन का ही नहीं, संपूर्ण राष्ट्र का है पतन। एक ध्यान में रखें, जिस देश में बलात्कार होते हो, जिस देश में बच्चे कुपोषण से मरते हो, देश में गोलियों से एक दूसरे की हत्या होती है, क्या उस देश को हम लोग क्या कह सकते हैं? एक ध्यान में रखिएगा, यह किसी शासन का पतन नहीं होता। सत्ताएं आएगी, सत्ताएं जाएगी, सत्ताएं आएगी, सत्ताएं जाएगी, लेकिन दोस्तों यह राष्ट्र के पतन की निशानी है। दोस्तों यह राष्ट्र के पतन की निशानी है, ऐसा कवि कहना चाहते हैं। एक ध्यान में रखिएगा, सत्ता कोई भी हो वो बदलती रहेगी, लेकिन अगर वही समस्याएं हर सत्ताओं में होगी तो ये राष्ट्र पतन की ओर जा रहा है, ऐसा हम लोग कह सकते हैं। आगे की पंक्तियों में कवि ने बहुत बड़ी बात कही है। ऐसा खून बहकर धरती में जज्ब नहीं होता, आकाश में फहराते झंडों को काला करता है। एक ध्यान में रखिए दोस्तों कि जिसमें विवेक नहीं होता, जिसको कोई फर्क नहीं पड़ता, ऐसा खून किसी काम का नहीं है। ऐसा खून हमारे देश के लिए किसी काम का नहीं। वे कहते हैं, जिस धरती पर फौजी बुटों के निशान हो और उन पर लाशें गिर रही हो, वह धरती यदि तुम्हारे खून में आग बनकर नहीं दौड़ती तो समझ लो तुम बंजर हो गए हो। आखिर कवि ने बहुत बड़ी बात कही है कि जहां हमारे देश के भीतर के दंगों, सांप्रदायिक झगड़ों, उसके लिए पुलिस बुलाने पड़े, उसके लिए हम लोगों को पुलिस रखनी पड़े, हमारा खून खौलता नहीं है। एक ध्यान में रखिएगा, अगर हमारे देश में हमारे अंदरूनी झगड़े जो है धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर, वहां अगर पुलिस की आवश्यकता हम लोगों को पड़ जाती है तो दोस्तों ये ध्यान में रखिएगा कि तुम्हारा खून खून नहीं है, अब तुम्हारे खून की धरती, अब तुम्हारा खून, तुम्हारा बदन, तुम्हारा जो तन है, ये सारा बंजर हो गया है। तुम बंजर हो गए हो, ऐसा समझ लो, ऐसा कवि का कहना है। ध्यान में रखिएगा, देशभक्ति किस बात में होती है?
देशभक्ति इसी बात में होती है कि तुम अपने देश के लिए कुछ करो, विवेकशील बनो। अच्छे बुरे की पहचान हमारे युवकों में होनी चाहिए। जो दिखाया जा रहा है वो सही दिखाया जा रहा है या नहीं, उसे समझ लो। नहीं तो आश्वासनों के पुल बांधे जाते हैं, लेकिन सच्चाई कुछ और होती है। इसकी ओर भी ध्यान दो। अगर तुम्हारा खून जलता नहीं है, तुम्हारा खून खौलता नहीं है, तो ऐसा समझ लो तुम बंजर हो गए हो। तुम्हें सांस लेने का भी इस देश में अधिकार नहीं है। यह हमारे युवाओं को भी वह जागरूक करते हैं। और आखिरी बात, इस सर्वेश्वर दयाल सक्सेना हमें कहते हैं, बिल्कुल साफ पद्धति से कहते हैं, आखिरी बात बिल्कुल साफ, किसी हत्यारे को कभी मत करो माफ। चाहे वह तुम्हारा यार हो, धर्म का ठेकेदार हो, चाहे लोकतंत्र का स्वनाम धन्य पहरेदार हो। एक ध्यान में रखिएगा, चाहे कोई नेता हो, धर्म का ठेकेदार हो, चाहे तुम्हारा दोस्त हो, तुम्हारा करीबी हो, उसने अगर गुनाह किया है, उसने अगर हत्या की है, अर्थात बुरा काम किया है, तो उसे अपने पीठ पीछे मत छुपाओ, उसको सजा दो। और यह सजा देने का अधिकार तुम्हें है और उसके खिलाफ तुम्हें आवाज उठाने का अधिकार है। यह सबसे बड़ी बात यहां पर सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी ने इस कविता में कही है। दोस्तों, हम लोगों ने देखा देश कागज पर बना नक्शा नहीं होता। यह तीव्र देश प्रेम की भावना वाली कविता है, जिसमें देश की लोकतांत्रिक व्याख्या की बात कवि करते हैं। यहां पर कवि ने कहा है कि देश कागज से बना नहीं होता या कोई नक्शा नहीं होता। देश किससे होता है? अरे जहां पर आप लोग में बंधुभाव हो, एक दूसरे के सुख दुख बांटने की ताकत हो, यह बात हम लोगों में होनी चाहिए। जैसे हमारे संविधान में कहा गया है कि हमारे यहाँ समता होनी चाहिए, हमारे बंधुता होनी चाहिए, धर्मनिरपेक्षता होनी चाहिए, एक दूसरे की ये सारी बातें जिसका हम लोग प्रयोग करें अपने जीवन में, उससे ही देश बनता है। देश कागज पर बना नक्शा नहीं होता। लोकतांत्रिक मूल्यों के प्रति निष्ठा होनी चाहिए। यहां पर कवि ने लोकतांत्रिक मूल्यों को बचाने की बात कही है और यही देश सेवा है, यह भी बात कवि करते हैं। राष्ट्रीयता की तीव्र भावना इस कविता में हमें दिखाई देती है। देश की वर्तमान पीड़ा से क्षुब्ध है कवि हमारे सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी। और हमारे इस कविता की प्रासंगिकता भी यही है कि देश की वर्तमान जो परिस्थिति है, उस परिस्थिति में हम लोग देखते हैं दिखाए जो जाता है वो होता नहीं, उसके पीछे कुछ ना कुछ छिपा हुआ राज होता है और उसी में हम लोग मग्न हो जाते हैं। इससे कवि क्षुब्ध होता है। राष्ट्रीय और सामाजिक उत्तरदायित्व का स्मरण कवि कराते हैं। यह बहुत बड़ी बात है दोस्तों। हम सभी लोगों का दायित्व है कि हमारे विचारों से देश बनेगा। हम लोगों के अगर सकारात्मक विचार होंगे तो देश भी सकारात्मक सोच का होगा। हम लोगों के अगर विचार देश के प्रति सकारात्मक नहीं है तो देश भी नहीं बनेगा। देश हमसे बनता है, ये भी भूलिए मत। कोई भी सत्ता, कोई भी शासन बड़ा नहीं होता। देश जनता से बड़ा होता है। जनता जो भी प्रयोग करती है उससे ही देश बनता है। कविता की प्रासंगिकता हम सभी लोग जानते हैं दोस्तों। परिस्थितियों के आधार पर मैंने एक उदाहरण दूंगा। हमारे देश में हम लोग देखते हैं कि कभी कभी पत्रकारों की हत्या होती है, लेखकों की हत्या होती है। जो परिस्थितियों के खिलाफ आवाज उठाता है, जो सच्चाई के लिए अपनी आवाज उठाता है, उसकी आवाज बंद कर दी जाती है। ये जो भावना है उससे देश नहीं बनता दोस्तों। हम लोगों को अपने विवेक से काम लेना आवश्यक है। यह भी बात कवि ने यहां पर कही है। और जो देश विवेक की नोक पर चलता है वही आगे चलता है। बंदूक की नली से कभी देश नहीं चलता। अरे जहां पर आपके देश के अंदरूनी झगड़े मिटाने के लिए पुलिस बुलाई जाए, ये बहुत बड़ी गलती है दोस्तों। इसीलिए हम लोगों को सबसे पहले एक दूसरे के प्रति सद्भावना का भाव रखना आवश्यक है। कोई अगर तुम्हें जाति के नाम पर और धर्म के नाम पर या और किसी भाषा के नाम पर लड़ाता है तो अपने विवेक से काम ले कि ऐसे मत लड़िए, ऐसे मत लड़िए।
क्योंकि इससे हमारा देश कमजोर होता है और कमजोर बनाने वाले उसका उत्तरदायित्व हम ही लोगों पर आएगा। इसे भी मत भूलिए, जब तक हमारा जो युवा है जब तक विवेकशील नहीं बनता, सत्शील नहीं बनता, तब तक हमारा देश आगे नहीं बढ़ेगा। यह भी बात कवि कहना चाहते हैं। देश सेवा सिर्फ आप लोग सरहद पर जाकर नहीं कर सकते, देश सेवा आप लोग अपने घर में रहकर भी कर सकते हैं। यह भाव भी होना जरूरी है। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी ने इस कविता में राष्ट्रीयता एक आध्यात्मिक और मनोवैज्ञानिक भावना है, इस बात को भी प्रस्तुत किया है। राष्ट्रीयता किसी देश या किसी प्रांत के लोगों की भावना एवं विश्वास है। कवि ने अपनी आत्मीयता से आपको देशभक्ति की भावना को प्रस्तुत किया है और यह राष्ट्रीयता एक आध्यात्मिक और मनोवैज्ञानिक भावना है। एक ध्यान में रखिएगा, किसी देश या किसी प्रांत के लोगों की भावना एवं विश्वास ही राष्ट्रीयता होती है। अपने देश के प्रति प्रेम होना और उसी के साथ साथ अपने देश पर कोई आक्रमण करता है तब अपनी देश की रक्षा करना एक महत्वपूर्ण भाव होता है। अपने देश में जो आंतरिक कलह है वो मिटाने की कोशिश हमें करनी चाहिए, क्योंकि ये आंतरिक कलह निर्माण करने वाले जो भी तत्व है, चाहे वो भाषा हो, चाहे वो धर्म हो, उसे मिटाने की बात कवि करता है। हमेशा उन्होंने एक बहुत बड़ी बात कही है कि हमारे देश में जो कुरीतियां हैं, दुर्बलताएं हैं, उसे नष्ट कीजिए। तो सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी की इस कविता में उन्होंने मानवतावादी चेतना में मनुष्य से बड़ा ईश्वर को न माना है, न चुनाव या न संविधान को। वो तो सिर्फ इतना कहते हैं कि कोई भी पर्चा या कोई भी किताब, कोई भी ग्रंथ बड़ा नहीं है मानवता के सामने। मानवतावादी दृष्टिकोण यहां पर कहा है। अंधा शासन पिस्तौल की शक्ति पर चलता है और इससे देश का विनाश होता है, यह भी बात वे करते हैं। वे तो ये भी कहते हैं कि किसी हत्यारे को कभी मत करो माफ। सर्वेश्वर की क्रांति देश के नक्शे को जोड़ने के लिए है, फाड़ने के लिए नहीं। देश की एकता और अखंडता के लिए सर्वेश्वर की क्रांति देश के नक्शे को जोड़ने के लिए है, फाड़ने के लिए नहीं। देश की एकता और अखंडता के लिए वे किसी धर्म के ठेकेदार या लोकतंत्र के पहरेदार को भी नहीं छोड़ते। ये बात बहुत महत्वपूर्ण है। इस प्रकार दोस्तों, आज हम लोगों ने सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की देश कागज पर बना नक्शा नहीं होता इस कविता का पाठ किया है। आज के लिए हम लोग यहीं पर रुकते हैं, मिलते हैं अगले पाठ में। आप लोगों को यह पाठ कैसे लगा अपनी प्रतिक्रिया यूट्यूब पर या अपने व्हाट्सएप पर आप भेज सकते हो। उसी के साथ साथ आप इस कविता को पठन करके इसका पुनः पुनः पाठ करें और इस कविता के प्रश्न और उत्तर लिखते समय इतना ध्यान में रखें कि कवि की जो तीव्र भावना है, राष्ट्र प्रेम की भावना है, राष्ट्र को कमजोर बनाने वाले तत्व कौन से हैं, राष्ट्र को मजबूत बनाने वाले कौन से तत्व हैं, इसकी ओर थोड़ा ध्यान दीजिए और इसका विचार और मंथन कीजिए। धन्यवाद। जय कर्मवीर।